कहते हैं समझदारी उम्र के हिसाब से नहीं आती। मुश्किल हालात हमें समझदार होने पर मजबूर कर देते हैं। शायद मेरा बचपन भी इन्हीं मुश्किल हालातों से होकर गुजरा था। आज 15 साल बाद मैं ये महसूस करता हूँ कि हमारा समाज सुख सुविधाओं का लाभ उठाने के बजाय और ज़्यादा सुख सुविधाओं को जुटाने की कोशिश में लगा है। मेरा नाम विवेक है और ये बात उस वक्त की है जब मैं सिर्फ एक छोटा सा बच्चा था जो अपने माता पिता का थोड़ा सा वक्त चाहता था, उनका थोड़ा सा प्यार चाहता था। मैं 8 से 9 साल की उम्र में ही समझ गया था कि बचपन सबका एक सा नहीं होता। और ऐसा नहीं है कि मेरे माता पिता नहीं थे या वो मेरे पास नहीं थे, वो मेरे साथ ही रहते थे और मुझसे प्यार भी बहुत करते थे। पर परवाह उन्हें हर वक्त अपने काम की, अपनी जॉब की ही रहती थी। कई बार मुझे देखकर लगता था कि मैं तो जैसे उनके शेड्यूल का एक मिस्ड नोटिफिकेशन था। कहीं मीटिंग मिस ना हो जाए, कहीं लेट ना हो जाए, कहीं प्रमोशन ना रुक जाए। बस दोनों इन्हीं सब चीज़ों में उलझे रहते थे और उनकी उलझनों से मुझे कोसों दूर रखती थी मेरी दादी। हर वक्त मेरे साथ रहती थी मेरे साये की तरह, मुझे गले लगाकर सुलाना, मुझे कहानियाँ सुनाना। और जब सब भूल जाते वही होती जो कहती थी, मैं हूं ना बेटा। मैं दादी के पास ही सोता था क्योंकि मम्मी पापा का ऑफिस यूं तो सुबह 9 से शाम को 6 बजे तक था, पर वो कई बार घर आकर भी चलता ही रहता था। मम्मी तो थोड़ी बहुत देर मुझसे बात भी कर लेती थी, पर पापा तो शायद भूल ही चुके थे कि उनकी कोई औलाद भी है। वीकेंड्स में भी उनका यही हाल था। कई बार दोनों को देखकर लगता था कि हफ्ते में अगर 7 के बजाय 8 दिन होते तो मम्मी पापा उन्हें भी नहीं छोड़ते। तो उस दिन हुआ यूं कि दादी किचन में मेरे लिए दूध गर्म कर रही थी और मैं अचानक खेलते खेलते सीढ़ियों से नीचे गिर गया। मेरी आवाज़ सुनकर दादी किचन से निकलकर बाहर आई तो एकदम कांपने लगी क्योंकि मेरे माथे से लगातार खून बह रहा था। दादी ने रोते रोते मम्मी और पापा दोनों को कॉल किया, पर दोनों में से किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। दादी बुरी तरह रो रही थी और चिल्ला रही थी। बगल वाले कोहली अंकल दादी की आवाज़ सुनकर दौड़े चले आए। मुझे गोद में उठाकर वह तुरंत अपनी कार की तरफ दौड़े। अंकल के पीछे पीछे दादी भागती हुई कार की तरफ आई और मुझे लेकर पिछली सीट पर बैठ गई। वो लगातार रोई जा रही थी और चिल्ला रही थी। हम क्लिनिक के अंदर पहुंचे और नर्स मेरी ड्रेसिंग करने लगी। सच में दोस्तों, अगर उस दिन कोहली अंकल नहीं होते या उस समय पर नहीं आते तो कुछ भी हो सकता था। ड्रेसिंग के दौरान दादी का हाथ मेरे हाथ में था। मुझे अभी भी अच्छे से याद है कि जब नर्स मेरी ड्रेसिंग कर रही थी तो वहीं बगल में बैठी मेरी दादी अपने आप को रोते रोते कोस रही थी। मैंने अगर ध्यान दिया होता तो मेरा बेटा सीढ़ियों से गिरता ही नहीं। कितनी बुरी दादी हूं मैं जो अपने बच्चे का ध्यान नहीं रख पाई। दादी का रोना देखकर नर्स ने दादी से कहा, आंटी आप क्यों अपने आप को दोष दे रही हैं? इसमें भला आपकी क्या गलती है? जो होना है वो तो होता ही है। आपकी तो हिम्मत है जो इस उम्र में भी अपने पोते का इतना ध्यान रख पा रही हैं। मैं दर्द से करा रहा था, मुझे चक्कर भी आ रहे थे और दर्द से मेरा ध्यान हटाने के लिए वो नर्स मुझसे बातें किए जा रही थी। वो मुझसे कई सवाल पूछने लगी, जैसे तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा विवेक। वो बोली, तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैंने कहा 3rd में। वो बोली, तुम्हें चोट कैसे लगी? मैंने कहा सीढ़ियों से गिरकर। और फिर बातों ही बातों में उन्होंने मुझसे एक ऐसा सवाल पूछा जिसका जवाब मेरे सामने हजारों सवाल खड़े करने लगा। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? मैंने नर्स को तपाक से जवाब दिया, दादी। नर्स ने हैरान होकर पूछा, क्यों, पापा नहीं करते क्या? वो भी तो सुबह से तुम्हारे साथ ही हैं। सवाल सुनकर मैंने पहले दादी की तरफ देखा और फिर कोहली अंकल की तरफ। शायद मैं जवाब के बदले में उस नर्स को वो सब कुछ बता देना चाहता था जो मेरे मन में चल रहा था, पर न जाने क्यों आंखों ही आंखों में दादी ने मुझे चुप रह जाने का इशारा किया। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, दादी ने नर्स को बताया कि हमारे पड़ोस में रहने वाले कोहली जी हैं। दरअसल विवेक के मम्मी पापा अपने ऑफिस गए हैं, इसलिए कोहली जी को हमारे साथ आना पड़ा।
वहीं बगल में खड़े कोहली अंकल इस घटना की जानकारी देने के लिए मेरे पापा को कॉल करने लगे। तो पापा ने अंकल का फ़ोन काट दिया और एक मैसेज किया जिसमें लिखा था, मैं मीटिंग में हूँ, बात नहीं कर सकता, प्लीज़ आप सुमन यानी विवेक की मम्मी को कॉल कर लीजिए। मैसेज पढ़कर अंकल ने तुरंत मम्मी को कॉल किया, पर मम्मी ने फ़ोन नहीं उठाया। ये सब देखकर कोहली अंकल बिना कुछ कहे निराश चेहरे के साथ बाहर चले गए। उधर नर्स एक ताना सा मारते हुए मेरी ओर देखकर बोली, कैसे माँ बाप हैं जो बच्चों की जरा सी भी फिक्र नहीं है? क्या पैदा कर देने भर से जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? नर्स की बात सुनकर दादी बोली, ऐसा नहीं है बेटा, भला ऐसे भी कोई माता पिता होंगे जिन्हें अपने बच्चों की फिक्र ना हो। दादी का जवाब सुनकर नर्स एक शब्द नहीं बोली। इन सब बातों के दौरान मेरी ड्रेसिंग पूरी हो चुकी थी और नर्स ने मुझे थोड़ी देर सोने को कहा। खून बहुत बह चुका था और मेरा सर दर्द भी हो रहा था। कब मेरी आंख लगी मुझे पता ही नहीं चला और जब आंख खुली तो शाम के 5 बजे थे। मैंने देखा दादी मेरे बगल में जूस का ग्लास लेकर बैठी थी। कोहली अंकल अभी भी न जाने किससे फोन पर बातें कर रहे थे। मैंने जूस पिया और कुछ दवाइयां देकर मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया था। पर पता नहीं क्यों मैं उस दिन घर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि मुझे घर से ज्यादा अच्छा वो क्लिनिक लग रहा था। पैसे लेकर ही सही लोग हमारा ध्यान तो रखते हैं। मैं कुछ देर यूं ही खड़ा होकर सोचने लगा। इतने में कोहली अंकल गाड़ी लेकर आ गए। कोहली अंकल ने मुझसे पूछा, विवेक ठीक हो बेटा? मैंने कहा जी अंकल, और एक चॉकलेट मेरे हाथ में थमा दी। दादी ने मुझे उनकी गाड़ी में बैठ जाने का इशारा किया। उनके कहने पर मैं बेमन से बैठ तो गया था, पर हर हाल में नीचे उतर जाना चाहता था। गाड़ी में बैठकर ऐसा लग रहा था कि मानो कोई मुझे उसी जगह लिए जा रहा हो जहां मैं अपनों के बीच में सबसे ज्यादा अकेला महसूस करता हूं। दादी और मैं पिछली सीट पर बैठे थे। इस बीच मेरी नजर दादी की साड़ी पर गई, जो मेरे ही खून से खराब हो चुकी थी। सब कुछ नजरअंदाज करके मैंने अपना सर दादी की गोद में रख दिया। मैं कभी दादी की तरफ देखता तो कभी कार की सीट को। मुझे देखकर दादी बोली, क्या देख रहा है बेटा? मैंने कहा कुछ नहीं। मेरे देखने भर से ही दादी रो पड़ी। दादी के आंसू पहुंचकर मैं दादी से बोला, क्या हुआ दादी, रो क्यों रही हो? दादी बोली, नहीं कुछ नहीं। फिर आगे बोली, बहुत दर्द हो रहा है ना बेटा, मेरी ही लापरवाही है जो तुझे इतनी चोट लग गई। मैं कुछ नहीं बोला, बस नम आंखों से उन्हें देखता रहा। दादी ने मेरे सर पर हाथ रख दिया। मेरे सर पर रखा हुआ दादी का हाथ मुझे एक अलग ही सुकून दे रहा था। मैं मन ही मन सोचने लगा कि उम्र के इस दौर में जितना ख्याल दादी मेरा रख रही है, हमें उनका रखना चाहिए। इतने में घर आ गया। कोहली अंकल ने कार से उतरने में मेरी मदद की। इस बीच दादी ने कोहली अंकल का शुक्रिया अदा किया और वो अपने घर चले गए। मुझे कमरे में लिटाकर दादी मेरे लिए रसोई में खाना बनाने चली गई। शाम के 7 बज चुके थे। मम्मी पापा भी घर आ चुके थे। जब उन्होंने मेरे सिर पर पट्टी बंधी देखी तो मम्मी पूछने लगी, क्या हुआ बेटा, ये चोट कैसे लगी? पापा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। जब उन्हें सारी बात का पता चला तो वो दादी को इस घटना के लिए बुरी तरह कोसने लगे। वो दादी को इस तरह डांट रहे थे मानो किसी छोटे बच्चे को डांट रहे हो। पापा चिल्ला चिल्ला कर दादी से कहने लगे, माँ आपसे एक बच्चा नहीं संभलता? मम्मी पीछे से कहने लगी, जब इसको चोट लगी उस वक्त कहाँ थे आप? पापा ने दादी को डांट कर कहा, एक ही तो काम है आपका, इसका ध्यान रखना, वो भी ठीक से नहीं रखा गया। उनकी इतनी बातें सुनकर दादी उस दिन की तरफ फूट फूट कर रोने लगी जिस दिन पापा ने मुझे बाइक से गिरा दिया था और मेरा पैर टूट गया था।